वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजू मंगलमय अलौकिक प्रसाद का सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्रायनित ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। कभी गुरुदेव ने भगवान शंकर से दैव के विषय में चर्चा की थी, पूछा था, जिस पर भगवान शंकर दैव के रूप पर प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे हैं, जो पूर्व का प्रसंग चला हुआ है। बंद कराए। पूर्व में भगवान शंकर कह चुके हैं कि हे मुनीश्वर, न कुंडली काक विष्णु देव है और न त्रिलोचन जी जो शिव है सो देव है। कमल ते उपजा ब्रह्मा है सो जी देव नहीं, और सहस्र नेत्र इंद्र भी देव नहीं। न देव पवन है, न सूर्य है, न अग्नि है, न चंद्रमा है, न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न तू है, न मैं हूं, न देह है, न चित्त है, न ये कलना रूप मन है। वास्तव में जो अकृत्रिम अनादि देव है, अकृत्रिम अनादि अनंत सम्मित रूप देवता कहा गया है। जो किसी करके रचा हुआ नहीं है, जो स्वयं सिद्ध है। जिस तरह जागृत रूप स्वप्ने के किसी कर भी किसी फुरने कर रचा हुआ नहीं, स्वप्ने के मन करके मिथ्या बना हुआ, किसी के से बना हुआ। जैसे स्वप्ने वाला सब आपके फुरने करके बने हैं ना, पर जागृत तो आपके फुरने करके, स्वप्ने वाले फुरने करके नहीं बना है, वो आगे ही स्वयं सिद्ध है। इसी तरह ये जो आपको दिखता है, जो भी आपके मन के मनंदी में आता है, देवता दैत्य मनुष्य ऋषि मुनि इत्यादि इत्यादि, ये सब मन के मने हुए, मन करके उत्पन्न हुए, मन करके माने हुए हैं। और जो सब कल्पना से रहित अकृत्रिम कहा जाए, किसी करके बना हुआ नहीं, जो स्वयं सिद्ध है। वास्तव में जहां वाणी पहुंच नहीं सकती है, रुक जाती है। सारे ब्रह्मांड के जीव जंतुओं के तन और मन और बुद्धि की नाच जिसके सत्ता से होती है, उसको अकृत्रिम देव कहा जाता है। किसी करके रचा हुआ नहीं, जो आगे ही स्वयं सिद्ध है। अकृत्रिम अनादि अनंत सम्मित रूप देवता कहा है।
जब भली प्रकार उसमें मन वहां पहुंचता है तो मन ही अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। जिस तरह भली प्रकार आपके सपने का फुड़ना, सपने वाली मैं जागृत में पहुंचती है तो उसमें जागृति रह जाती है ना। जिसके ऊपर संतों ने बोला है, पाण न रहो पाण में दिसी तमाशो, देखा भी और मैं रहा भी नहीं। जैसे अंधकार जब प्रकाश में आता है तो अंधकार रहता भी नहीं और प्रकाश भी को प्राप्त भी कर लेता है, प्रकाश में प्रकाश रूप रह जाता। इसको संत जनों सदग्रंथ गूंगे की मिठाई बोलते हैं। गूंगा मिठाई का रस भी लेता है पर कह नहीं सकता है। उस परमात्मा के वास्तव स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं जो किसी करके रचा हुआ नहीं है, किसी के मन के मनंदी के चक्कर में सपने में भी नहीं आ सकता। लहर भी हवा करके दिखती है, बुदबुदे भी हवा करके दिखते हैं, चाहे बड़े चाहे छोटे, पर पानी तो हवा करके नहीं ना, पानी तो केवल आप ही आप है ना। कोई बुदबुदा कोई लहर उसका क्या कुछ हवाला देगी। जो वास्तव में होते हुए भी कुछ नहीं और कुछ नहीं होते भी सब में सब कुछ है। जैसे सपने में जागृत होते हुए भी कुछ नहीं है और है भी सब में सब कुछ केवल आप। अकृत्रिम अनादि अनंत समित रूप देवता कहा है। और जो आकारवान तुम रूपवान नामवान गुणवान इत्यादि इत्यादि भिन्न भिन्न देवता दैव मानते हो, सो वास्तव में दैव नहीं। वास्तव में न कोई लहर बड़ी है, न झाग न चक्र न बुदबुदा, न कोई छोटा है न बड़ा है तो केवल पानी ही पानी, पानी ही पानी, न के हवा से बड़ा और छोटा मानते हैं। सो वास्तव तो एक अकृत्रिम अनादि अनंत चैतन्य रूप देव है। जो किसी करके रचा हुआ नहीं, किसी के मन के पकड़ में रंचक मात्र भी न आया, न आ सकता है न आएगा। अकृत्रिम, कृत्रिम कहिए बना हुआ किसी से, जैसे फुरने से बना हुआ सपने वाला बड़ा देवता छोटा देवता इत्यादि। माया करके रचा हुआ नहीं, अकृत्रिम अनादि और जिसकी न आद है न अंत है, अनंत और है भी हाजरा हजूर। सब जिस करके और जिसमें सब सब कुछ भी नहीं, और है भी हर जगह हर समय सब में सब कुछ। उसी को ही वास्तव में देव कहा गया है।
ईश्वर के रूप पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे देव का जो पूजन है सोई वास्तव में पूजन है। ऐसे परमात्मा देव का जो पूजन है, दैव का जो पूजन है, सोई वास्तव में पूजन है। तिस देव को सर्वत्र जानना। देव के पूजन का रूप बताते हैं कि उसका जैसे किसी सामग्री से पूजा करते हैं, नहीं नहीं, ये जैसा देव है तैसा पूजन बताते हैं। तिस देव को सर्वत्र जानना। जिसते यह सर्व हुआ है। तिस देव को सर्वत्र जानना, जिसते यह सर्व हुआ है, जो सदा शांत रूप अपने आप में स्थित है। जिस देव को सर्वत्र जानना, जिसते यह सर्व हुआ है, जो सता शांत रूप आत्मरूप है। सब जगह तिसको देखना, यही उसका वास्तव में पूजन है। दैव का रूप भी बताया और उस दैव का पूजन किस तरह होना चाहिए वो भी बताया। एक अकृत्रिम अनादि अनंत चैतन्य रूप देव है, सो देव शब्द कर कहलाता है। तिसका जो पूजन है सोई पूजन है। तिस देव को सर्वत्र जानना, जिसते यह सर्व हुआ है, जो सता शांत आत्म रूप है। सर्व छोड़ विखे तिसको देखना, यही उसका पूजन है। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। कह नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। और जो तिस समित तत्व को नहीं जानते, ऐसे देव को जो नहीं जानते हैं, उनके लिए आकार की अर्चना कही गई है। कोई भी देव का रूप मान के उनकी पूजा, उनका ध्यान, उनका वंदन जाप इत्यादि करना, जो ऐसे देव को नहीं जानते उनके लिए ऐसे कहा गया है। जो प्लेन में नहीं जा सकता है तो उनके लिए कार कही गई है। जो तिस समित तत्व को नहीं जानते तिनको आकार की अर्चना कही है। जैसे
ये मुनीश्वर, जो पुरुष योजन पर्यंत नहीं चल सकता, योजन पर्यंत चलने की जिसको शक्ति नहीं है, वो 1 कोश अथवा 2 कोश चले तो उसके लिए कोई हर्ज नहीं, भला ही है। जो मन भर वजन नहीं उठा सकता, 10 किलो या 20 किलो उठा सकता है, उठावे, छोड़े नहीं। जैसे जो पुरुष योजन पर्यंत नहीं चल सकता, जिसको 1 कोश का 2 कोश का चलना भी भला है। जो पुरुष अकृत्रिम अनादि अनंत देव की पूजा नहीं कर सकता, जिसको आकार का पूजना भी भला है। वास्तव देव पर भी प्रकाश डाला, और जो अभी पूरा नहीं चल सकता, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो दैव का कोई रूप मान के भी दैव की तरफ चले तो कोई उसमें दोष नहीं, भला ही है। जो दौड़ के नहीं जा सकता तो वो चल के चले तो कोई हर्ज नहीं। दौड़ने वाला जल्दी पहुंचेगा, इसको थोड़ी समय लगेगा। हे ब्राह्मण, जिसकी कोई भावना जैसी करता है उसको वैसा ही परिच्छिन्न फल मिलता है। जो परिच्छिन्न की उपासना कर, जिसकी भावना को करता है, तिसके फल को तिसी अनुसार भोगता है। जो परिच्छिन्न की, भिन्न की उपासना करता है, तिसको फल भी परिच्छिन्न प्राप्त होता है। जो आम की गुठली लगाएगा उसको आम मिलता है, पर जो आम के बजाय किसी और फल को लगाता है तो उसको वही मिलेगा ना। जिसकी भावना को करता है तिसके फल को तिसी अनुसार भोगता है। जो परिच्छिन्न की उपासना करते हैं तिसको फल भी परिच्छिन्न प्राप्त होता है। और जो अकृत्रिम आनंद अनंत दैव की उपासना करता है, अनादि अनंत दैव की उपासना करते हैं, जो किसी करके रचा हुआ नहीं, सब जिस करके रचे हुए हैं, सब जिसमें है और जिसमें कुछ भी नहीं, जो केवल आपे आप है। कई शब्द ऐसे हैं जिसके अंदर मन और वाणी छलांग मार के पहुंचने की तो कोशिश करते हैं, परंतु अंदर प्रवेश करते उसमें विलीन हो जाते हैं। जो अकृत्रिम अनंत अनादि अनंत दैव की उपासना करता है तिसको वही परमात्म स्वरूप रूपी फल प्राप्त होता है। उसी में विलीन हो जाती है, परमात्म रूपी फल प्राप्त होता है।
जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, उसको जानने से उसमें वो तद्रूप हो जाता है। हे साधु, जो अकृत्रिम फल को त्याग कर महान फल यानी ईश्वर अपने जीवत्व के भ्रांति को निवारण करके वास्तव में विश्रांतिवान होना, जाग के सपने वाले भ्रम रूप का त्याग करे अपने जागृत रूप में विश्रांतिवान होना, इसी तरह इस माया में रूप के मानने रूपी माया से छुटकारा पाके वास्तव ब्रह्म स्वरूप में विश्रांतिवान होना। अकृत्रिम फल को त्याग कर कृत्रिम को चाहते हैं, सो क्या करते हैं? जैसे कि मंदार वृक्ष के फल को त्याग कर, जिसमें बड़ी सुगंधी भरी रहती है, मंदार वृक्ष के फूल, मंदार वृक्ष के वन को त्याग कर करजुए के वन को प्राप्त होते हैं। करजुए कांटों का वन, ये माया कांटों का वन है। परंतु जिसमें ऐसी सामर्थ्य न हो, जिसके पास रकम ही नहीं, वो प्लेन में कहां से जाएगा? वो कार में चले तो भी हर्ज नहीं है। निश्चलदास जी महाराज अपने विचार सागर नाम के ग्रंथ में लिख रहे हैं, तुम अपने ब्रह्म स्वरूप में विश्रांतिवान होने का यत्न करो, जीवत्व के वासना को त्यागो, ब्रह्मत्व के वासना को अपनाओ। यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो किसी भी देवता का प्रेम से भजन करो, पर उनसे मांगो यही कि हमारी मांग मिटाओ। जिसमें मांग नहीं, जागृत में सपने की कोई मांग नहीं होती, और सपने वाले में ही वो सब सपने वाले संसार की मांगे हैं। और यदि तुम ऐसा भी नहीं कर सकते हो तो निष्काम भाव से शुभ कर्म करो, कोई कामना न रखो, तुम अपना कर्तव्य समझ के शुभ में जीवन बिताओ। यदि तुम निष्काम भाव से भी शुभ कर्म नहीं कर सकते हो, माया में तुम्हारी बुद्धि मोहित हो गई है, इन संसार के भोगों और बातों और पदार्थों और परिवार को, देहों को ही तुमने सत्य और सुख रूप समझा है, तो कामना से शुभ कर्म करो। यदि कामना से सकाम कर्म भी तुम नहीं कर सकते हो तो जन्मो और फिर मरो। नीच नीच योनियों को गधा, बैल, सर्प, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, चोलों को पहनो और उतारो, पहनो और उतारो। पिशाच भी यही जीवात्मा ही है ना, भूत बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं, सर्प बन जाते हैं, नरक देखते हैं, स्वर्ग देखते हैं, जलते हैं, कटते हैं, गलत कर्मों में अंधेर बुन में हा कोई जीवन कटता है। सो देव कैसा है? वास्तव देव का रूप फिर बताते हैं, और उनके पूजने के फूल बताते हैं, और पूजा का रूप बताते हैं। सो देव कैसा है और उसकी पूजा क्या है और क्यों कर होती है, ऊपर सुनाया भी है। ऊपर उनके पूजा का रूप बताया, जिसको सर्वत्र जानना, जिससे यह सर्व हुआ है, जो सता शांत आत्म रूप है, सर्व ठौर के तिसको देखना, यही उसका पूजन है। फिर समझाते हैं, सो देव कैसा है और उसकी पूजा क्या है और क्यों कर होती है, सो सुन। हे मुनीश्वर, 3 फूल हैं,
जैसे फूलों से देवता का पूजन किया जाता है ना, इसी तरह अनादि अनंत आत्मस्वरूप देव के पूजन के विधान फूल और किस तरह से पूजा करनी ये बताते। सुन 3 फूल हैं, उन 3 फूलों से अकृतम अनादि आत्मस्वरूप रूप देव का पूजन होता है। एक तो फूल है बोध, और दूसरा फूल है साम्य, और तीसरा फूल है शम। ये फूल नहीं या किसी वृक्ष के या स्वर्ग आदि वनों के या और किसी रमणीक जगह के सुंदर वहां, ये सद्गुणों रूपी दिव्य फूलों का वर्णन कर रही हैं। एक बोध और एक साम्य और एक शम, ये 3 फूल हैं। इन 3 फूलों से दैव का पूजन होता है। बोध किसको बोलती हैं, साम्य शम किसको बोलती हैं, इसको खोल रहे हैं। बोध नाम सम्यक ज्ञान का है, भली प्रकार की जानकारी। जैसे जागने वाले को सपने के संसार की भली प्रकार जानकारी होती है ना, वो जानता है कुछ नहीं था, एक जागृत ही अपने आप में स्थित है। बोध नाम सम्यक ज्ञान का है, वास्तवताई का भली प्रकार ज्ञान। जैसे आकाश नीला दिखता है ना, सबको नीला नीलापने का ज्ञान है, पर समझदारों को ज्ञान है कि रंजक मात्र नीला नहीं, ये महाशून्य शून्य शून्य ही शून्य है और कुछ नथिंग। बहुत शून्य की घनता गाढ़ापन इस तरह नीला होकर दिखता है। जिस तरह आप ट्रेन में जाते हैं, बाहर के वृक्ष और मकान दौड़ते नजर आते हैं, पर आपको ज्ञान है ना कि ये एक भी नहीं दौड़ता है। इसी तरह संसार का और इस माया में अपने रूप का भली प्रकार होवे ज्ञान कि क्या हम, क्या तुम, क्या तुम, क्या हम, ये अपने आप में कुछ भी नहीं। जगहों को ज्ञान होता है ना, सपने वाला मैं और मेरा वो परिवार गया और आया, भला और बुरा, ये ज्ञान होता है ना जागृत को। इसी तरह जिन्होंने पुरुषार्थ करके वास्तवताई को जाना है, इस फूल के चढ़ाने से दैव प्रसन्न होता है। सम्यक ज्ञान ये भगवान शंकर सुना रहे हैं। इसके ऊपर कोई परमार्थ नहीं होता, इसके ऊपर सत्संग की कोई लीला ही बात ही नहीं। ये तो दैव की महाप्रसन्नताई का प्रसाद है। बोध नाम सम्यक ज्ञान का है कि आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जानना, अपने आप को भली प्रकार जानना। जिस तरह जागने पर जागृत अपने को भले प्रकार जानता है, नशा निवृत्त होने पर वो नशे अपने आप को भली प्रकार जानता है। अज्ञान का नशा जिनका निवृत्त हुआ है, जो मैं हूँ, भला हूँ, बुरा हूँ, ज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ये माया है, ये काया है, इसकी वासना ही जिसकी विलीन हो जाती है। आत्म तत्व को ज्यों का त्यों जानना, ये इस फूल से दैव प्रसन्न होता है। और साम्य नाम है उसको सब में सब कुछ करके देखना।
जिस तरह आप समुद्र के किनारे सब बुदबुदों में पानी पानी देखते हैं, नहीं ये कुछ भी नहीं, सब में पानी भरपूर है। सर्व विखे पूर्ण देखना, बाहर भीतर को जाने। ये जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो ऐसे ही बोध होगा। श्याम का अर्थ यह है कि चित्त को निवृत्त करना, आत्म तत्व ते तर कछ न फुड़े। अब हमारे मन को दुनिया भर के मामले फुड़ते हैं ना, मैं हूँ, तू है, ये शब्द है, ये अर्थ है, मैं, मेरा, भला बुरा, ये नरक स्वर्ग, ये पुण्य। पर जब आप गाढ़ निद्रा में जाते हैं तो चित्त मुंद जाता है, ये कमल भी मुंद जाएगा तो कमल को जो तरह तरह के पंखड़ियां नाच नचा दी, वो कहाँ से नचाएंगी। ऐसे पूजन से दैव बहुत प्रसन्न हो जाता है। साम्य नाम है जो सर्व विखे पूर्ण देखना। शम का अर्थ है मन का मुंद जाना। मन की वृत्तियां जो निकलती है ना, वो सब वृत्तियां निकलने वाली वापस आते हैं मन में। जैसे रात्रि को सूर्य मुखी जो कमल हैं वो सब सिकुड़ सिकुड़ के बंद हो जाते। जैसे गाढ़ निद्रा में आपके मन के उत्थान रूप वृत्तियां खुली हुई सब सिमट के जैसे फूल बंद हो जाए, उसी में अपने आप में विलीन हो जाती। सब पंखड़ियां वृत्तियां शम का अर्थ यह कि चित्त को निवृत्त करना। तो चित्त जो फैलता है ना, उसको विवेक से